तेनालीराम का न्याय। महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ अपने राज दरबार में बैठे थे। किसी विषय पर बहस चल रही थी। महाराज गौर से सभासदों के विचार सुन रहे थे। इसी बीच एक गरीब व्यक्ति फरियादी के रूप में दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज ने उसकी तरफ देखा तो वह सिसकते हुए बोला, महाराज, फरियादी हूँ, आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया हूँ। महाराज ने उससे कहा, बोलो, तुम्हारी क्या फरियाद है और तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं गडरिया हूँ। भेड़ बकरियां पालना मेरा पुश्तैनी धंधा है। मेरे परिवार का भरण पोषण इन्हीं भेड़ बकरियों से होता है। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति पक्के मकान में रहता है। वह साधन संपन्न होते हुए भी मुझसे ईर्ष्या रखता है। इसी ईर्ष्या के कारण उसने मेरी झोपड़ी से सटाकर अपनी जमीन में ऊंची दीवार खड़ी करवा ली कि मेरी बकरियां उसके अहाते में चरने ना जा सकें। कल तेज बारिश में उसकी वह दीवार ढह गई और दीवार के मलबे से दबकर मेरी 10 बकरियां मर गई। मुझ गरीब को इससे बहुत हानि हुई है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए, नहीं तो मेरा परिवार चलाना कठिन हो जाएगा। महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही तेनालीराम ने कहा, इस घटना में तो नुकसान की भरपाई उसे करनी चाहिए जिसकी दीवार गिरी है। जी हाँ महाराज, मुझे न्याय मिल जाए, इसी आशा में मैं हाथ जोड़े खड़ा हूँ, फरियादी ने कहा। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, इस फरियादी की व्यथा कथा सुनकर तुम जो भी उचित हो करो। जैसी आज्ञा महाराज, तेनालीराम ने कहा और प्रहरी को भेजकर उसने फरियादी के पड़ोसी को दरबार में बुलवा लिया। तेनालीराम ने फरियादी के पड़ोसी से कहा, तुम्हारे मकान की दीवार ढहने से इस व्यक्ति की 10 बकरियां मर गई। इसको हुई इस अप्रत्याशित क्षति की भरपाई तो तुम्हें ही करनी होगी। उस व्यक्ति ने तेनालीराम के आगे अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपका आदेश सिर आंखों पर, लेकिन श्रीमान, आप इतना तो विचार करें कि दीवार मैंने बनाई नहीं, बनवाई है। दीवार गिरने से मुझे भी तो क्षति हुई है। मेरी क्षति पूर्ति कौन करेगा? दीवार गिरने का कारण तो अपर्याप्त गारे से ईंटों का जोड़ा जाना ही होगा। इसलिए दीवार गिरने के लिए मैं नहीं, उसे बनाने वाला दोषी है। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ठीक कहते हो, दीवार गिरने से तुम्हें भी क्षति हुई है और इसके लिए भी वह कारीगर जिम्मेदार है जिसने दीवार बनाई है। तेनालीराम ने आदेश दिया कि दरबार में कारीगर को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में 2 सिपाही कारीगर को भी दरबार में पकड़ कर ले आए। तेनालीराम ने उस कारीगर को दीवार गिरने की घटना बताई और कहा, दीवार गिरने से हुई क्षति की भरपाई उसे ही करनी होगी। तब कारीगर ने कहा, दीवार गिरने की घटना के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। असल में गारा बनाते समय भिश्ती ने जिस मशक से पानी डाला, उस मशक की माप सही नहीं थी, जिसके कारण अधिक पानी पड़ने से गारा गीला हो गया और दीवार कमजोर बनी। दरबार में फिर मिस्त्री को भी बुलाया गया। मिस्त्री पर जब दीवार गिरने का दोष मढ़ा गया, तब मिस्त्री रो पड़ा। उसने रोते रोते कहा, महाराज, मुझ पर अन्याय ना हो। मशक तो मैंने बनाई नहीं। जो मशक मैंने मांगी, इसे बनाने और बेचने वाले ने मुझे यह मशक देकर झूठ बोला कि जिस माप की मशक मैंने मांगी थी, उसने उसी माप की मशक मुझे बेची है और मुझे यह मशक इसी व्यक्ति ने बेची थी जिसकी बकरियां दीवार ढहने से मरी हैं। तेनालीराम ने फरियादी की ओर देखा। फरियादी हाथ जोड़े बोला, जी हाँ, मशक मैंने ही बेची थी, मुझे क्षमा कर दें। तेनालीराम ने उससे कहा, भविष्य में झूठ बोलकर सामान मत बेचना। जाओ, घर जाओ। फरियादी अपना सामूह लेकर अपने घर लौट आया।